चलिए एक बार फिर इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची है। बता दें, इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया और ऐसे भारतीय जो विदेशों में अलग अलग देशों में रहकर अलग अलग विधाओं में, चाहे खेल के क्षेत्र में, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया। और अब कहते हुए मन भारी है, लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेकर विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेकर विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेके विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सुना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सुना सुना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सुना सुना। तुम बिन लागेगा इंदौर सुना सुना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सुना सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं लाइव। मनोज जी, जाहिर है 3 दिनों तक जिस तरह का जमावड़ा जमघट देखने को मिला प्रवासी भारतीयों का, इंदौर की एक नई तस्वीर हमने इन 3 दिनों में देखी और मुख्यमंत्री भी आज भावुक नजर आए। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भावुक हुए, लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा, अभी प्रोग्राम संपन्न हुआ है और काफी लोगों को सम्मानित भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये जिन्हें अभी जब कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद लौटे दीपक, लेकिन बहुत आशा और उम्मीदें बंधी है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में जैसा मुख्यमंत्री भावुक हो गए थे पल भर के लिए, उनको लग रहा था कि जो चीजें हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में वो नहीं दिखाई दे। और ये सब वो लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया। जिस तरह से सम्मानित किया गया है दीपक, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत उम्मीदें मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। सिर्फ एमपी में जैसा आप कह रहे थे कुछ नया दिखाई देता, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सम्मानित किया राष्ट्रपति की तरफ से। जी, क्या कहेंगे आप? हम तो एमपी का बहुत फ्यूचर बहुत बढ़िया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर है, इसलिए है तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है फ्यूचर का, इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी इम्प्रूव करेगा, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, आप देखिएगा कि बहुत है। और सर, मैं किस उसमें आपको आज अवार्ड? एजुकेशन में, मैं भूटान में काम करता हूँ, इकोनॉमिक्स में, मैं प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। तो पॉलिसी मेकिंग, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता हूँ, क्यूरिकुलम डिजाइन किया है फाइनल हायर एजुकेशन में, और भूटान में हायर एजुकेशन जो इकोनॉमिक्स है वो लार्जली मेरा कंट्रीब्यूशन है। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, तो क्या कुछ नई उम्मीदें बन रही है मध्य प्रदेश की? बिल्कुल बनती है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश को अब हम ब्रांड एम्बेसडर इंदौर के भी बन गए यहाँ पे आने के बाद। तो अब जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि कैसा मध्य प्रदेश है, कैसे यहाँ के लोग हैं, कैसा इंदौर नगरी है। तो और इसके कारण यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश में निवेश भी आएगा, विदेशी निवेश भी आएगा, तो फायदा ही होगा काफी। बिल्कुल दीपक, तो जैसा हम बता रहे थे, काफी लोग, करीब 29 से ज्यादा लोगों को आज सम्मानित किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी है या भारत के साथ जो रिश्ते बनाने में जिन्होंने भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों को। और ये कह सकते हैं कि इस बार का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, हालांकि अभी GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना बाकी है, जिसमें नया निवेश भी मध्य प्रदेश को मिलेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मकसद भी यही था मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का, कि जो लोग यहाँ आएंगे यहाँ से जाकर बताएंगे, जैसे इंदौर की जितनी तारीफ हुई है, अब जाकर बताएंगे कि मध्य प्रदेश भी बदल गया, तो निश्चित रूप से नए स्रोत खुलेंगे और नए लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, एक नई पहचान मनोज जी इंदौर को और मध्य प्रदेश को मिल रही है इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।